चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक स्टैटिक एंटिटीज नहीं है जो हमेशा चेंज रहते होते रहते हैं। हम कह सकते हैं कि उनकी हर टाइम पे कहीं ना कहीं ग्रोथ होती रहती है और ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट भी चलता रहता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट है क्या? ग्रोथ ग्रोथ एक तरह का चेंज है। कैसा चेंज है? क्वांटिटेटिव चेंज है जो हमारी बॉडी में दिखता है और नहीं दिखता है। जो ग्रोथ है उसको मेजर किया जा सकता है। यानी किस टर्म में? जो ग्रोथ है वो हमारी हाइट कर बढ़ रही है, वेट गेन हो रहा है और हमारा जो बॉडी का शेप या साइज इंक्रीज हो रहा है उसको हम ग्रोथ कह सकते हैं। और डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक ऐसा सिस्टमेटिक चेंज है जो लीड करता है इंडिविजुअल को डिपेंडेंसी से सेल्फ रिलायंस की ओर, जो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जो बच्चे जब वूम में होता है यानी कि जन्म से कब्र तक जाता है। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट शुरू होता है बर्थ से पहले और ये निरंतर चलता रहता है म- मनुष्य मृत्यु तक। और ऐसे समय में जो इंडिविजुअल है वो ग्रो करता है बहुत सारे प्रकारों में। इन एस्पेक्ट्स को कह सकते हैं फिजिकली, मेंटली और इमोशनली वो डेवलप करता रहता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में कुछ की डिफरेंसेस हैं, उनको हम कह सकते हैं जैसे क्वांटिटेटिव। ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव है, ठीक है? जैसे आपका वजन एक बार में कितना 1 किलो बढ़ा, तो वो क्या है? वो क्वांटिटी को दर्शा रहा है। ग्रोथ क्या है? फिजिकल है। जो ग्रोथ हमारी मेजर की जाती है वो फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग मेजर की जाती है। और जो ग्रोथ है वो मैच्योरिटी तक होती है, यानी कि कह सकते हैं कि 25 हमारे एज जब 25 साल की थी तब तक ही हमारी हाइट बढ़ती है, यानी तब तक अधिकतर जो बॉडी की ग्रोथ है वो पूरी हो चुकी होती है। और ग्रोथ क्या है? जब हम ये सब चीजें देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको मेजर कर सकते हैं। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंज है। क्वालिटेटिव किस बेस पे? हम इमोशनली डिसीजन लेने में कितने डेवलप्ड हैं, हम कितने सक्षम हैं, और इमोशनली, मेंटली और फिजिकली कितने सक्षम है अपने निर्णय लेने के लिए। जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल चेंज है जिसमें सिस्टमेटिक और फंक्शनली हम कितने कैपेबल हैं। फंक्शनल सिस्टमेटिक जैसे जो बच्चा होता है स्टार्टिंग में वो किसी चीज को बहुत ज्यादा पकड़ता है तो उसके हाथों में कितना सक्षम है। पहले पेन हम पकड़ना सीखते हैं, उसके बाद लिखना सीखते हैं। तो वो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों पे डेवलपमेंट काम करता है। डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आज हम सोए और कल उठे तो हम पूरी तरह से डेवलप हो गए, हम सब कुछ आ गया। जो हम सीखते हैं वो सीखने की एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। और ये एक क्या है? ये एक स्पाइरल प्रोसेस है, यानी कभी कम हुआ कभी थोड़ा हुआ। एक सीधी लाइन में डेवलपमेंट कभी नहीं होता है। और जो डेवलपमेंट है हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को ऑब्जर्व किया जा सकता है। आगे चलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। जैसे हमने बात की, डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस। ये एक सीक्वेंस में चलता है।
यानी हम पहले हमारा हम फिजिकली डेवलप हुए तो हम इमोशनली डेवलप भी होंगे, हम सोसाइटी में भी रहेंगे। इस तरह से हमारा डेवलपमेंट है कुछ सीक्वेंस को फॉलो करता है जो एज वाइज चलता है। जैसे इन्फेंसी में हमारा डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी डेवलपमेंट भी बढ़ता जाएगा। जनरल टू स्पेसिफिक है, पहले हम छोटी छोटी चीजें करना शुरू करेंगे, उसके बाद ही हमसे कोई बड़ा टास्क हो पाएगा। जैसे किसी बच्चे ने पहले लड़ खड़ा होकर चलना सीखा, फिर वो दौड़ने लगा, तो ये क्या जनरल टू स्पेसिफिक टास्क है। इंडिविजुअल डिफरेंशियल, ऐसा नहीं है कि सबका डेवलपमेंट एक ही तरह से होगा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी खुद की प्रतिभा होता है, तो सबका डिफरेंसेस, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिलते हैं, यानी कि सबका जो डेवलपमेंट होगा अलग अलग तरीके से होगा। एक है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सिफेलोकॉर्डल। कौन सा? सिफेलो सिफेलोकॉर्डल। सिफेलोकॉर्डल का मतलब क्या है? जो डेवलपमेंट है वो हेड से टो की ओर चलता है, यानी कि जो बच्चा है पहले अपने हाथों की हाथों को मूवमेंट करेगा, उसके बाद आर्म्स, देन लेग्स। जैसे छोटा बच्चा होता है पहले वो अपनी गर्दन को घुमाना स्टार्ट करता है, तो उसके बाद उसके बाजू और पैरों का कंट्रोल आता है, तो इसको हम कहते हैं शिरोपदोन्मुखी, यानी सिर से पैर तक डेवलपमेंट होता है। उसके बाद प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट अकॉर्ड्स फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड, यानी जैसे कि चाइल्ड कंट्रोल्स शोल्डर देन फिंगर्स। ये क्या है? सेंटर से बाहर की ओर, तो हमारा डेवलपमेंट कहाँ से होता है? सेंटर से बाहर की ओर। सेकंड जो हमारा डेवलपमेंट है वो चलता है। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, जैसे हमने बात की फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चा दौड़ रहा है, ठीक है, उसकी मसल पहले से स्ट्रांग हो चुकी है, पहले उसने चलना सीखा, फिर वो दौड़ने लगा, फिर क्या हुआ? फिजिकल डेवलपमेंट हुआ उसका। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है वो किस तरह से डेवलप हुई, कितनी बढ़ चुकी है, वो हमारी कॉग्निटिविटी को दर्शाता है। जैसे कि हमारे निर्णय लेने की क्षमता, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही आती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो बच्चे पहले छोटे छोटे वर्ड बोलना सीखेगा, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसकी लैंग्वेज भी खुद डेवलप होती जाएगी। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, पहले बच्चा फैमिली के साथ रहता है, फिर स्कूल में जाता है, फिर सोसाइटी में, तो वो इस तरह से सोशली और इमोशनली भी डेवलप होता है। मोरल डेवलपमेंट, हर स्टेज पर प्रत्येक समाज की एक मान्यता होती है और कुछ नैतिकताएं होती हैं, तो उन मान्यताओं और नैतिकताओं को समझना भी डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे जितने भी हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट से जो जितने भी डाउट थे वो हमने क्लियर कर लिए। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और अगली वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद।